हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसको लिखा है इंजीनियर एम के गुप्ता साहब ने। और बुक का नाम है हाउ टू रिमेन एवर हैप्पी। ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है और इसमें लगभग 125 चैप्टर हैं और सारे ही चैप्टर एक या दो पेज के हैं, या कह लीजिए कि 10 से 12 लाइन का एक चैप्टर है। और इतनी आसान लैंग्वेज में इसको लिखा गया है कि अगर कोई फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड का भी बच्चा है तो वो भी इसको पढ़ के समझ सकता है। और इसमें आज मैं 3 से 4 चैप्टर की बात करूँगा। पहला चैप्टर है इसमें कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका पहला चैप्टर है जो एक पेज का है। अगर इसकी बात करें हम तो आज की डेट में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जवान तक, जो भी आदमी है उसमें सबसे बड़ी कमी पाई जाती है कंसंट्रेशन की, जो एक बहुत बड़ा कॉज है टेंशन का। अब कोई भी बच्चा पढ़ता है, आप देखेंगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा तो ढंग से पढ़ता है। उसके बाद वो उसका ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में। या कि हम भी आदमी हैं जो भी किसी भी एज का है, वो लगातार एक ही काम को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते। दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, कोई भी बात हो सकती है, वो कैसी भी बात हो सकती है, लेकिन वो एक ही एक्टिविटी में हम हमेशा फोकस नहीं कर सकते। कुछ एक लंबे पीरियड के दौरान 15-20 मिनट, आधे घंटे तक हम उसमें कंसंट्रेट करते हैं, बट उसके बाद नहीं कर पाते। कोई भी एक्टिविटी अगर आप उठाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो 100 में से एक आधा ही आदमी होगा जो एक्चुअल में उस फ्रूट को फील करके खा रहा होगा। हर आदमी टेंशन में ज़बरदस्ती खा रहा है। यहाँ तक कि खाना भी हम खाते हैं तो बस यार खाना खाना ज़रूरी है, फटाफट खा के अलग हो जाते हैं। उसको हम ढंग से नहीं कर पाते, जिसको हम अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन से। अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन का जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगला चैप्टर जो इससे रिलेटेड है वो है डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो। इसमें भी हमें यही देखा गया है कि जो हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं, या किसी से कहासुनी हो गई, या कुछ लड़ाई हो गई, या और भी बहुत से काम है, किसी को नौकरी की टेंशन है या पैसों की टेंशन है, ये जो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, तो हम एक जो काम हम कर रहे होते हैं उस पर फोकस नहीं करके दिमाग में टेंशन रहती है, तो जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसको भी, ये भी उससे रिलेटेड ही है, इसको भी हम मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हो गई हमारे साथ तो उसी मोमेंट पे उसको छोड़ करके बिल्कुल हमें उससे डिटैच होना है, और जो आगे वाले काम हैं उसको इस तरीके से करना है कि हमारा उस पर फोकस ना रहे। उसकी जो टेंशन है वो हमें उसी वक्त छोड़नी होगी, और आगे जो हम काम करेंगे उस काम की प्रोडक्टिविटी पर उस बात को लेकर कोई भी ना टेंशन रहेगी, ना कोई असर रहना चाहिए। इसको कहा गया है डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो, जो कि इनका दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है इनका प्लान्ड थिंकिंग। इस प्लान्ड थिंकिंग में इन्होंने बताया, एम के गुप्ता साहब ने, कि जो भी चीज़ें आने वाले साल भर में, या कह लीजिए 6 महीने में, 2 साल में, कोई अगर प्रॉब्लम आने वाली है जो हमें दिख रही है, या फिर कोई भी अपने बेनिफिट के लिए हमें स्टेप उठाने हैं, तो उसका हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि अगले 3 महीने में मुझे ये काम करना है, उसके अगले जो नेक्स्ट 3 से 4 महीने आएंगे उसमें हमें ये काम करना है। इसकी प्लानिंग पहले ही होनी चाहिए। इसको हिंदी में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदते हैं, पहले से ही खोद लेते हैं। इसी को प्लानिंग कहते हैं, या कह लीजिए प्रिवेंशन। कोई भी प्रॉब्लम आए उसके आने से पहले ही उसका प्रिवेंशन हो। इसको और भी एक एग्जांपल से समझे तो जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाते हैं, तो कभी भी जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद नहीं डलवाते, हम पहले ही डलवाते हैं ताकि गाड़ी रुके ना। एक प्लानिंग के साथ कि भाई अभी 20-25 किलोमीटर का बच गया पेट्रोल, तो हम उसको डलवा लेते हैं। ये है इनका तीसरा चैप्टर। चौथा है पॉजिटिव थिंकिंग। ये चारों चैप्टर बस 10-10, 12-12 लाइन के हैं, इसलिए इतनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। चौथा था पॉजिटिव थिंकिंग। ये भी इन तीन से रिलेट है। इसमें जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, तो आपने देखा होगा 100 में से 70 आदमी जो हैं वो बीमारी की वजह से परेशान नहीं है, वो उल्टी सीधी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, कब तक सही होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या पता सही भी होगा या नहीं होगा। उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं।
जो कि टेंशन का एक बहुत बड़ा कॉज है और हैप्पीनेस को वो ख़त्म कर देता है हमारे जीवन से। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो बहुत से लोगों के साथ है और उसको हम हटा सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और बहुत से केसेस हमने देखे हैं कि मेरे बहुत से 2-3 दोस्त भी थे जिनके बहुत ज़बरदस्त भयानक एक्सीडेंट हो गए, और जब हम उनसे मिलने जाते थे तो उनको कुछ फील ही नहीं होता था। बिल्कुल मज़े में बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो हम खुद एकदम अचंभे से देखते थे, यार इसको कुछ लग ही नहीं रहा, ये हाथ पैर दोनों टूटे पड़े हैं, इसका रॉड डली हुई हैं हाथों में दो दो, और ये बिल्कुल टेंशन फ्री घूम रहा है। और वो वाले आदमी 1-2 महीने बिल्कुल सही हो जाते थे, और 2-3 महीने बाद ही वो बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल एक आम जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते थे। तो चौथा ये था इनका पॉजिटिव थिंकिंग। इसकी अब हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 125 चैप्टर हैं बुक में, तो इसकी पूरी सीरीज़ बना के और 4-4, 5-5 चैप्टर हम हर एक वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।